ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे मोटर बैंडिंग। क्या देखेंगे? मोटर बैंडिंग करना। ये है 5 सूत्र स्टेटर। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटर। क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? रोटर। ये भी स्टेटर है, बट ये बड़ा स्टेटर है। ओके, ये भी क्या है? रोटर है। और यहां पे देखेंगे ये भी स्टेटर है कूलर का। किसका है? कूलर का। और ये है फराटा फैन का। किसका? फराटा फैन का। तो आज फराटा फैन के 5 सूत्र स्टेटर और 6 सूत्र स्टेटर के डाटा निकालेंगे रिवाइंडिंग का। किसके? 5 सूत्र और 6 सूत्र। 4 सूत्र स्टेटर, 5 सूत्र स्टेटर के डाटा निकालेंगे। और ओरिजिनल डाटा आप देखेंगे कि 24 स्लॉट। ये कितने? ये जो अंदर खांचा बने हुए हैं ना, इसको क्या कहते हैं? स्लॉट। स्लॉट या पिच। आप ध्यान देंगे तो ये 24 स्लॉट है। कितने स्लॉट है? 24 स्लॉट। और 5 सूत्र। कितना सूत्र? 5 सूत्र। तो 4 सूत्र और 5 सूत्र के डाटा है। आप यहां देखेंगे कि ये हमारे स्टेटर के साइज है। स्टेटर के साइज यहां से काउंटिंग करेंगे तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 मतलब 24 स्लॉट के हैं। ये स्टेटर कितने स्लॉट के हैं? 24 स्लॉट के। कितने स्लॉट? 24 स्लॉट। और यहाँ पे 2 प्रकार की बैंडिंग है, रनिंग बैंडिंग और स्टार्टिंग बैंडिंग। रनिंग बैंडिंग और स्टार्टिंग बैंडिंग। और मोटर के पोल्स, मोटर के पोल्स पे निर्भर है उसका आरपीएम। मोटर के पोल्स पे और वोल्टेज पे, मोटर के पोल्स और वोल्टेज पे मोटर के आरपीएम निर्भर होते हैं। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट। अगर के मोटर 2 पोल का है, कितने पोल का? 2 पोल का, तो 2800 आरपीएम होंगे। कितने आरपीएम? 2800 आरपीएम। अगर के मोटर 4 पोल के हैं तो 1440 आरपीएम होंगे। 4 पोल के मोटर है तो 1440 आरपीएम। अगर मोटर 6 पोल के हैं तो 960 आरपीएम। अब देखो, मोटर के अगर के पोल्स बढ़ेंगे तो आरपीएम कम होंगे कि ज्यादा? मोटर के पोल्स अगर बढ़ेंगे तो आरपीएम कम होंगे कि ज्यादा? आरपीएम कम होंगे। आरपीएम कम होंगे लेकिन उसकी पावर शक्ति बढ़ेगा। उसकी पावर शक्ति क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जिस मोटर का आरपीएम तेज है, आरपीएम ज्यादा है, तो उसके पोल्स कम है। उसके पोल्स कम है और उसके पावर शक्ति भी कम है। जैसे कि 2 पोल्स के मोटर, इसके आरपीएम कितने हैं? 2800 आरपीएम। आप जब इसको ये चालू करेंगे, जब इसके अंदर ईएमएफ के माध्यम से घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से, इसको आप पकड़ लेंगे तो रुक जाएगा, क्योंकि 2 पोल का है, आरपीएम ज्यादा है, पावर शक्ति कम है इसका। लेकिन अगर के 1440 आरपीएम का मोटर होगा तो उसकी आरपीएम कम है। उसकी आरपीएम कम है लेकिन पावर शक्ति ज्यादा। आप हाथ से पकड़ेंगे तो रूटर स्लिप करके निकल जाएगा। रूटर स्लिप करके आगे निकल जाएगा क्योंकि उसकी पावर शक्ति ज्यादा है। तो हर एक मोटर का, अगर के जिस मोटर का पोल्स ज्यादा है, पोल्स ज्यादा है, उस मोटर के आरपीएम कम है। जैसे 6 पोल का मोटर, 6 पोल्स मोटर में आरपीएम 960 है, लेकिन इसका जो पावर शक्ति है वो मजबूत है, लेकिन इसके आरपीएम कम है। आरपीएम कम है। 4 पोल्स के मोटर में इसके अपेक्षा इसकी आरपीएम थोड़ी ज्यादा है, 1440 आरपीएम। मतलब 1 मिनट में 1440 चक्कर घूमेगा। लेकिन इसकी
पावर शक्ति भी मजबूत है लेकिन आरपीएम कम है। यहां पे देखेंगे 2 पोल की मोटर, पोल्स कम है लेकिन आरपीएम ज्यादा है। जिस मोटर का पोल्स कम होगा उस मोटर का आरपीएम ज्यादा होगा लेकिन पावर शक्ति कम होगा। अब वोल्टेज, जैसे आप कभी कभी देखेंगे छत पंखे, फर्राटा पंखे, वोल्टेज कम आते हैं तो क्या होता है, पंखे धीरे धीरे स्लो चलते हैं। स्लो चलते नहीं चलते हैं? क्यों स्लो चलते हैं? क्योंकि वोल्टेज उसको नहीं। हमारे भारत देश का जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाए जाते हैं वो 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है उसका। हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड है। और जितने उपकरण बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल में सिंगल फेस में वो 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट सिंगल फेस की बात कर रहा हूं, 3 फेस की नहीं। 3 फेस में 440 वोल्ट, 3 फेस में 440 वोल्ट, बट सिंगल फेस ये पंखे जितने चलते हैं सब सिंगल फेस के हैं। हाँ, मोटर जो पानी वाले मोटर है 3 फेस की मोटर में जाएंगे वो 440 वोल्ट के हैं, बट हम 3 फेस में नहीं जाके अभी सिंगल फेस की बातें कर रहे हैं। कि आप ध्यान से देखेंगे कि ये रूटर है और यहां पे 2 प्रकार की बैंडिंग है, एक रनिंग और दूसरा स्टार्टिंग। रनिंग 2 प्रकार की बैंडिंग, मतलब पहला रनिंग और दूसरा स्टार्टिंग। आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि बैंडिंग किया गया इसमें 2 प्रकार की। देखो एक बाहर की क्वाल है, देख रहे हैं, और एक अंदर की क्वाल है। तो बाहर की क्वाल जो है वो रनिंग और अंदर की जो है स्टार्टिंग। देख रहे हैं ना, ध्यान से देखो, यहां पे एक क्वाल डाला गया और एक यहां पे, ये दोनों रनिंग हो गए और ये दोनों अंदर के स्टार्टिंग हो गए। ओके, तो उसी प्रकार से जितने पोल्स, जैसे इसके पोल्स 2800 आरपीएम में बांधने, इसको हमने सेट किया है। तो 1 से 8 कितना है? 1 से 8 पिच नंबर, और 1 से 10, 1 से 12 रनिंग का, और स्टार्टिंग का भी 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। इसके क्वाल साइज, इसके क्वाल साइज अभी जैसे हमने इसमें इस मोटर में बनाते हैं ना, क्वाल घुमाते हैं ना, तो एक यहां पे लगेगा और एक यहां पे लगेंगे। तो अब फीता से मेजरिंग करेंगे क्वाल के साइज भरने के लिए। 5 सूत और 4 सूत मोटर के डाटा, परफेक्ट डाटा यही है कि रनिंग का क्वाल साइज होगा 26 इंच, 4 सूत स्टेटर और 5 सूत स्टेटर। छोटे लोग स्टेटर का है, ये 5 सूत और 4 सूत के डाटा होंगे। रनिंग क्वाल होगा, रनिंग का क्वाल साइज होगा 26 इंच गोला, और टर्न होंगे 250, और वायर नंबर होगा 34। वायर कितना होगा? 34। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और स्टार्टिंग के होंगे, रनिंग के है डाटा, और स्टार्टिंग होंगे क्वाल साइज 25 इंच, टर्न 240 और वायर नंबर 34। वायर नंबर 34। यहां पे देखेंगे कि 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 और 1 से 12 इक्वल, और यहां से सीधा इसके अपोजिट 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12। तो एक क्वाल भरा गया। कितना क्वाल? एक क्वाल। और दूसरा यहां देखेंगे कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12, और सेम इसका भी इसके अपोजिट 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12। तो अब इस कोना से इस कोना जोड़ो या इस कोना से इस कोना जोड़ो। तो मैंने एक लीड को यहां से निकाला और यहां ले आके इससे जोड़ दिया,
और यहां से ले जाके दूसरे लीड को यहां जोड़ दिया, और यहां पे निकले 2 लीड और यहां पे निकले 2 लीड। समझ गया नहीं? 2 लीड यहां पे और 2 लीड यहां पे। तो रनिंग और स्टार्टिंग, और रनिंग और स्टार्टिंग, एक रनिंग और स्टार्टिंग मिला के हमने कॉमन बनाया। आप यहां पे देखेंगे ध्यान से कि 3 वायर निकले हुए हैं, देख रहे हैं 3 वायर है ना। तो यहां पे एक रनिंग, एक स्टार्टिंग और बीच वाला क्या है? कॉमन। तो अंदर से हमने जोड़ दिया, यहां पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के हमने क्या बना दिया? कॉमन। यहां पे आ गया आपका कॉमन, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग आ गया कैपेसिटर में। जैसे कैपेसिटर लगाता है 2.5 MFD, 2.5 MFD या 315 MFD या 4 MFD। तो ये 4 सूत, 5 सूत और 6 सूत के स्टेटर जितने होंगे उसे 2.5 MFD लगेंगे, और जहां 1 इंची स्टेटर होगा उसमें 3.25 MFD, और बड़े होंगे तो 4 MFD। MFD का अर्थ है मल्टी फंक्शनल डिवाइस। MFD का अर्थ क्या है? मल्टी फंक्शनल डिवाइस। और यहां पे कंडेंसर का एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, दोनों कनेक्शन कर दिए। अब मेन पावर सप्लाई, यहां पे देखेंगे मेन पावर सप्लाई न्यूट्रल और फेस। जो फेस लेके गए आप यहां दे दिए कॉमन में, और यहां पे लेके गए कहां पे दे दे? रनिंग में। और इसमें चुंबकीय शक्ति प्राप्त होना चालू हो जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण, मतलब कि ये मैग्नेट बनना चालू होगा तो ये नॉर्थ साउथ को पकड़ने की कोशिश करेगा, और साउथ नॉर्थ को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन एक दूसरे को पकड़ पाएंगे नहीं, और ये घूमते रहेंगे। ये क्या होंगे? घूमते रहेंगे। अब ये रूटर घूमना चालू हुआ तो हम इसमें ब्लेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्लेड, या और कुछ भी हम लगा के, जैसे साइकिल के फ्री लगा सकते हैं। हम कुछ और चीज चलाना चाहते हैं, कोई भी चीज चला सकते हैं इसके साथ। जैसे आप देखो कि ये है फ्रिज के कंप्रेसर, फ्रिज के कंप्रेसर ए स्टेटर है, राइट। अब ये रोटर लगा, ये रोटर घुमा रहा है, लेकिन रोटर के बगल में आप देखेंगे तो क्रैंक शाफ्ट जैसा मॉडल, जैसे गाड़ी का क्रैंक होता है ना, वो ऐसा मॉडल इसको कट कर दिया। अब होगा क्या कि जब ये पिस्टन हो गया, ये क्या है? पिस्टन, और ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड। और पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड को और पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए पिस्टन पिन दिया अंदर, देख रहे हैं? पिन। और अब होगा क्या कि इसके साथ एक जुड़ गया। अब गाड़ी और मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर के पिस्टन को कौन ऊपर नीचे कर रहा है? पेट्रोल के माध्यम से चल रहा है, डीजल के माध्यम से चल रहा है, सीएनजी के माध्यम से चल रहा है। लेकिन इस पिस्टन को ऊपर नीचे करने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, ये चुंबकीय शक्ति प्राप्त हो रहा है, और चुंबकीय शक्ति प्राप्त होने के साथ ये रोटर घूम रहा है। ये रोटर क्या हो रहा है? घूम रहा है। अब जब ये रोटर नीचे आता है, जब ये रोटर नीचे की तरफ है तो पिस्टन नीचे आता है, जैसे रोटर ऊपर घूमता है तो पिस्टन ऊपर चला जाता है। यानी कि ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यानी कि गैस कंप्रेस करने का काम ये करने लगता है। तो हम बड़े मोटर में जाने के बाद ये फायदा हुआ कि ये पिस्टन के माध्यम से गैस को कंप्रेस कर रहा है। एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, जितने कूलिंग प्रोसेस के हैं सब इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उसका कंप्रेसर छोटा होगा, या हो सकता है उसका कंप्रेसर बड़ा होगा, या हो सकता है और बड़ा होगा या मीडियम होगा, लेकिन प्रिंसिपल वर्किंग यही है। इसके काम करने का सिद्धांत यही है। ये मैग्नेट बनाएगा, ईएमएफ के माध्यम से रोटर को घुमाएगा, रोटर पिस्टन को घुमाएगा। उसी प्रकार से अगर के इसमें हम ब्लेड लगा दें और सीधा सीधा शाफ्ट रहे, ब्लेड लगाए तो कूलर का डेरा लगा घुमा सकते हैं, कूलर के पंखा लगा सकते हैं। इसमें हम और कुछ लगा सकते हैं, जो कुछ लगाएंगे घूमना चालू होगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि ईएमएफडी का अर्थ क्या है? मल्टी फंक्शनल डिवाइस। तो 4 सूत और 5 सूत के डाटा यही है। वायर नंबर यहां पे देखो 2800 आरपीएम 2 पोल मोटर, सिंपल शॉर्टकट में 2800 आरपीएम 2 पोल मोटर, 24 स्लॉट स्टेटर और 5 सूत 4 सूत के डाटा वर्जिनल। वायर नंबर 34 होगा। वायर नंबर कितना होगा? 34। और रनिंग के क्वाल साइज 26 इंच
रनिंग जो पहला क्वाल भरा जाएगा, 2 क्वाल बनेंगे उसके 26 इंच के होंगे। कितने इंच के? 26 इंच के। टर्न कितने होंगे? 250। वायर नंबर कितने होंगे? 34। और 2 क्वाल ये बनेंगे और इसके बाद 2 क्वाल स्टार्टिंग के बनेंगे। 2 क्वाल स्टार्टिंग के, इसके क्वाल साइज हो गए 25 इंची, 25 इंच, और टर्न होंगे 240, और वायर नंबर होंगे 34। और कनेक्शन सेम वैसे ही है जैसे कि मैंने बताया कि आप क्वाल भरेंगे तो 8 लीड निकलेंगे। कितने लीड? 8 लीड। 4 लीड, एक रनिंग एक स्टार्टिंग के साथ, रनिंग के साथ जुड़ेगा, स्टार्टिंग के साथ जुड़ जाएंगे। 4 लीड इधर बिजी हो गए और बचा 2 लीड यहां पे और 2 लीड यहां पे। रनिंग और स्टार्टिंग कॉमन यहां बनाइए या तो कॉमन यहां बनाइए, कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ये जरूरी है कि नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ। यहां पे अब मैंने बनाया कि एक रनिंग और स्टार्टिंग मिला के कॉमन बना दिए और एक रनिंग स्टार्टिंग में कैपेसिटर जुड़ गया। अब जो मेन पावर सप्लाई जोड़ेंगे, एक फेस लेके जाएंगे कॉमन में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? कॉमन में। और जो न्यूट्रल लेके जाएंगे रनिंग में। हाँ, जोड़ने से पहले आप चाहते हैं पावर को ब्रेक करना, पावर को ब्रेक करना, हो सकता है रोटरी स्विच लगाए या ऑन ऑफ स्विच लगाए, तो बीच में स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने एक स्विच दे दिया, क्या दे दिया? स्विच। और यहां से मेन पावर सप्लाई स्विच में लेके गए, यहां पे ऑफ है और यहां पे ऑन है, और यहां से आउट गया, कॉमन चला गया। तो जब अभी क्या हो गया, पंखे को आप स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ करने चालू किए, फेस को आप कट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? फेस को कट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? हमने पहले स्विच नहीं जोड़ा, अभी स्विच जोड़ दिया पावर को ब्रेक करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए। हम कभी भी पंखे को चालू कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हैं। समझिए नहीं? तो ये सिस्टम स्विच लगा दिए। स्विच कई प्रकार के, एक रोटरी स्विच घुमाने वाला, खटखुट करने वाला, और एक ऑन ऑफ करने वाला, एक पुश वाला स्विच, बट इसमें नहीं लगता। तो 4 सूत और 5 सूत मोटर के डाटा यही है। ओके, अब 6 सूत के डाटा कितने? 6 सूत मोटर के डाटा सेम स्टेटर का। 6 सूत का सिर्फ थोड़ी सी परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन। 6 सूत के डाटा आप निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी परिवर्तन करना पड़ेगा। कहां परिवर्तन करना पड़ेगा? इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्वाल साइज में और टर्न में। बस एक क्वाल साइज होंगे 27 इंच 6 सूत के। कितने सूत के? अभी ये मैंने 6 सूत के मोटर के डाटा बता रहे हैं। 6 सूत के। किसके? 6 सूत के। ये 27 इंची हो जाएंगे। रनिंग के कितने हो जाएंगे? 27 इंच। और टर्न होंगे 250, 260, सॉरी 260 इंच। लिख लेना भैया। और यहां पे एक थोड़ी सी वायर नंबर सेम होंगे, और यहां पे होंगे 26 इंच, 26 इंच। और टर्न होंगे 250, 10 टर्न के आगे पीछे होंगे सिर्फ। ये रहा 6 सूत के डाटा। तो आपको 4 सूत, 5 सूत और 6 सूत। जब आपके पास ऐसा स्टेटर आए बनाने के लिए, तो ये 4 सूत और 5 सूत का डाटा लिखें। सेम प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दिस डाटा नंबर, थोड़ी सी चेंजिंग होगा। 1 इंची क्वाल साइज बढ़ जाएगा। पहले 26 इंची था, अभी कितना हो जाएगा? 27 इंची। टर्न 10 टर्न और बढ़ जाएंगे। पहले 250 था, अभी 260। वायर नंबर सेम रहेगा, वायर नंबर 34 ही रहेगा। और रनिंग का ये बना दे, स्टार्टिंग का भी सेम वैसे होगा, 1 इंची से छोटा होगा, 26 इंच। कितना होगा? 26 इंच। और टर्न होगा 250, मतलब वो 240 था, ये 250। बस इतना ही फर्क होगा। बाकी सारा कनेक्शन, सारा डायग्राम के हिसाब से सेम वैसे ही है। तो आपको 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत स्टेटर का डाटा आपको मैंने बता दिया। ओके, कुछ डाउट है, आपको कुछ कंफ्यूज है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे आप
व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो डाउट है मुझे पूछ सकते हैं कॉल करके। ओके, तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।